हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। और आज का जो क्लास है बहुत ही बेसिक है। जो बच्चे आज की इस क्लास को मिस कर देंगे तो आगे चलकर आपको समझ में नहीं आएगा कि वास्तविक रूप से सर क्या पढ़ाना चाहते हैं। आज पूरा का पूरा बेसिक है बच्चों, और हाइड्रोकार्बन आप लोगों को पढ़ना है आज की इस क्लास में। आप कहोगे सर हाइड्रोकार्बन क्यों पढ़ना है? क्योंकि बच्चों हेलो में एल्केन जुड़ा हुआ है, हेलो में एरीन जुड़ा हुआ है। तो ये जो एल्केन और एरीन शब्द है ना, ये हाइड्रोकार्बन के ही शब्द हैं। यदि मैं डायरेक्ट हेलो एल्केन शुरू कर दूं तो आपके समझ में नहीं आएगा, और मैं हाइड्रोकार्बन का उतना ही पार्ट आपको कराऊंगा जितना आपके काम का है। जो काम का नहीं है उसे आप लोगों को पढ़ना नहीं है। और प्रॉपर नोट्स लेना है तो 100 रुपए आपको चार्ज लगेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको हमेशा पर्सनल नंबर शेयर किया है, 9685299149। मात्र 100 रुपए में नोट्स मिल जाएंगे, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आपको ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। भाई यहां समझो, नोट्स के माध्यम से लिखो, बढ़िया तैयारी भी करते चलो। नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज, ऑल चैप्टर के नोट्स क्लास 12th केमिस्ट्री के। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन है क्या। एरीन समूह, एरोमेटिक समूह में यदि आप लोग बच्चों हेलोजन परमाणु जोड़ दोगे तो हेलो एरीन कहला जाता है। लेकिन एल्केन में जब हेलोजन परमाणु आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हेलोजन परमाणु आपको पता होना चाहिए। हेलोजन परमाणु किसे कहते हैं सर? तो नोट कर लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे। किसी बच्चे से कुछ भी नहीं बन रहा है, वो भी सीखेगा, केमिस्ट्री सीखेगा। समझ रहे ना? तो हेलोजन परमाणु का मतलब होता है बच्चों 17वें समूह, 17वें समूह के तत्व, 17वें समूह के तत्व। ठीक है, अब वो तत्व कौन कौन से हैं सर? तो वो तत्व हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं फ्लोरीन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फ्लोरीन। इसे क्या बोलते हैं? क्लोरीन। क्या? क्लोरीन। फिर क्लोरीन। ये प्यारे बच्चों ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। इसको बोलते हैं बच्चों आयोडीन। क्या बोलते हैं? आयोडीन। ठीक, तो ये जब 17वें समूह के तत्व एल्केन से जुड़ जाते हैं प्यारे बच्चों तो वो बनाते हैं हेलो एल्केन। और यदि बच्चों ये आपके एल्केन से जुड़ जाएंगे, किससे जुड़ जाएंगे? एल्केन से, तो क्या बना देंगे? हेलो एल्केन। क्या बनाएंगे बच्चों? हेलो एल्केन बनाएंगे। और यदि यही एरीन समूह से जुड़ जाएंगे, प्लस एरीन से हो जाएंगे, तो ये बनाएंगे हेलो एरीन। क्या बनाएंगे बच्चों? हेलो एरीन। हेलो एरीन। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कि हेलो एल्केन किससे मिलकर बनेगा? एक तो हेलोजन परमाणु और एक एल्केन समूह के कॉम्बिनेशन से बनेगा। आगे बात करेंगे कि हेलोजन एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और हेलोजन परमाणु जुड़ जाएगा। एरीन मतलब बेंजीन रिंग का समूह हो सकता है, उसके सजातीय श्रेणी के अंतर्गत कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम आज हाइड्रोकार्बन में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में हेलो एल्केन का मतलब हुआ कि हेलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ एल्केन, और हेलो एरीन का मतलब है हेलोजन परमाणु किसके साथ? एरीन समूह से जुड़ जाता है। और हेलोजन परमाणु आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, हमेशा के लिए इसको याद कर लेना। 17वें समूह के तत्वों को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेन्नासीन। तो मुख्यतः ये आपके 4 ही तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि बार बार आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब IUPAC नाम की बात करते हैं तो फ्लोरीन को लिखा जाता है फ्लोरो। क्या बच्चों? फ्लोरो। ठीक है, क्या लिखा जाता है? फ्लोरो। क्लोरीन को लिखा जाता है क्लोरो। क्या लिखा जाता है? क्लोरो। ब्रोमीन को लिखा जाता है प्यारे बच्चों ब्रोमो। क्या? ब्रोमो। और आयोडीन को लिखा जाता है प्यारे बच्चों आयोडो। क्या बोला जाता है? आयोडो। किसी कोई प्रॉब्लम? इसको ये भैया, ये आपका और ये आपका। ठीक, ये चीज आप लोगों को याद रखना है।
अच्छा सर, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है? आज इसी के बारे में तो चर्चा होने जा रही है, इसी के बारे में चर्चा होने जा रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? तो बच्चों हाइड्रोकार्बन का मतलब जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। कुछ तत्वों में ऑक्सीजन भी जुड़े रहते हैं, कुछ में नाइट्रोजन भी जुड़े रहते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो तो सब कुछ रहता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन की परिभाषा है, क्योंकि ये आप लोगों को पता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए जो आपके यौगिक हैं उनका अध्ययन करते हैं, जिसमें आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन को इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में अध्ययन करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब यह हुआ कि हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ सर हाइड्रोजन और कार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया किससे मिलकर बना होगा बच्चों? ये किससे किससे? पहला तो आपका हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन, और दूसरा बच्चों, दूसरा जो आपका हो गया कार्बन। कहोगे सर कुछ में तो ऑक्सीजन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है ना, और भी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ जुड़े रहते हैं, तो बिल्कुल सही है। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसको दो भागों में बांटते हैं बच्चों। पहला जो भाग होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, पहला तो कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो है बच्चों वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहला तो एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन सर आपने यह भी तो नहीं बताया कि समृत और विवृत भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, समृत और विवृत भी होता है। मैं आपको बताता हूं, आप बिल्कुल परेशान ना होना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूं कि समृत और विवृत। ठीक, इसको आप लोग ऐसा लिखना कि एक समृत भी होता है सर, समृत यानी बंद, और दूसरा विवृत। विवृत मतलब खुला हुआ, विवृत मतलब खुला हुआ। और इसी विवृत का ये उदाहरण है बच्चों, यही इसी विवृत का ये उदाहरण है, इसी विवृत का उदाहरण है, इसी विवृत का उदाहरण है। देखो, एक विवृत श्रृंखला मतलब खुला हुआ हाइड्रोकार्बन, अभी आपको बताएंगे। समृत श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन मतलब चक्रीय हाइड्रोकार्बन। क्या बच्चों? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। और फिर जो विवृत श्रृंखला होता है ये आपका संतृप्त और असंतृप्त के अंतर्गत आ जाता है। बिल्कुल आप परेशान ना हो, सब कुछ एक एक चीज क्लियर करेंगे। अच्छा, तो सर इसके भी 3 प्रकार होते हैं, चक्रीय, एक चक्रीय, एक चक्रीय। बच्चों ये चक्रीय में एक चक्रीय भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? एक चक्रीय। चक्रीय मतलब बंद, या द्विचक्रीय भी हो सकता है, द्विचक्रीय भी हो सकता है। और या तो मेरे बच्चों, या तो चक्रीय के अंतर्गत हो गया ये पहला नंबर, और दूसरा नंबर बच्चों एरोमेटिक, बेंजीन के सजाती श्रेणी से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, ये चीज कोई दिक्कत? अब जो आपका बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत बच्चों ये आपका ये जो संतृप्त होता है, यहां पर देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसी में एल्केन का नाम जोड़ा गया है। किसमें बच्चों? एल्केन। संतृप्त के ही अंतर्गत आता है एल्केन। क्या? एल्कीन। ठीक है, और असंतृप्त में बच्चों जिसमें एल्कीन आता है और आपका आता है एल्काइन। क्या आता है बच्चों? एल्काइन। इस एल्केन को पैराफिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पैराफिन। एक एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। एल्कीन को बोलते हैं बच्चों ओलिफिन, ओलिफिन। ठीक, या ओलिफिन्स। और ये एसिटिलीन, एसिटिलीन्स है ना, ये चीज। और ये बच्चों ओलिफिन्स। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हम सब एक एक करके पूरा समझाएंगे।
लेकिन थोड़ा सा हम आपको भाई अभी समझ दे रहे हैं कि एक एक पॉइंट करके चलेंगे। और आज का बेसिक है, कोई सोचेगा कि बिल्कुल 10 मिनट में काम खत्म, तो नहीं होने वाला है। आज का क्लास थोड़ा लंबा चलेगा और आप लोगों को भाई थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, समझ रहे ना। चलिए, तो फिलहाल ये चीज आप लोगों ने समझा कि भाई ये जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। फिर बच्चों किससे किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। किससे किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अब ये हाइड्रोकार्बन समृद्ध भी हो सकता है। समृद्ध मतलब बंद श्रृंखला वाली। अब आप कहोगे सर कैसे समृद्ध, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल मजाक चल रहा है सर। ये आपका सिंगल बॉन्ड है ना। यहां भी बच्चों आपका CH2 है, ये CH2 है और ये CH2 हो गया। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया? देखो भाई, एक कार्बन था, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, आपस में जुड़ गए एक एक बंध से, तो बंध बना गया ना, बंध संरचना हो गया। कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 होती है, तो ये कार्बन 2 बंध से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 बंध से जुड़ा है, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 बंध से जुड़ा हुआ तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो इस तरीके से एक साइकिल है बच्चों, और साइक्लो है, इसलिए इसको बोलते हैं साइकिल के कारण इसे बोलेंगे साइक्लो। क्या बोलेंगे फिर बच्चों? साइक्लो। कितने कार्बन है? तो 1 2 3, 1 2 3 है फिर बच्चों, तो साइक्लो। साइक्लो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। सिंगल बॉन्ड के कारण बच्चों प्रोपेन। अभी डबल बॉन्ड हो जाता तो साइक्लोप्रोपीन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो साइक्लोप्रोपाइन हो जाता। ये हम चर्चा करेंगे यहां पे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सब में चर्चा करेंगे। तो जब बंद श्रृंखला, जैसे बेंजीन, आप लोगों को पता है कि इस तरीके से बेंजीन होता है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बच्चों। तो ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। बेंजीन का मतलब सीधा सीधा C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं बेंजीन। तो ये आपके बच्चों एक उदाहरण बता रहा हूं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है वो समृद्ध हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये कैसे हाइड्रोकार्बन है? ये समृद्ध है। समृद्ध क्यों? क्योंकि ये भाई बंद है, चक्रीय है। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों खुला हाइड्रोकार्बन यदि हम बात करें तो आप कहोगे सर खुला हाइड्रोकार्बन, जैसे मैं कहता हूं कि CH3, CH2, CH2, ये CH3, ये क्या है बच्चों? ये विवृत हो गया, विवृत हाइड्रोकार्बन, विवृत हाइड्रोकार्बन, विवृत हाइड्रोकार्बन, क्योंकि खुला हुआ है। 1 2 3 4 कार्बन बच्चों, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसे बोलेंगे ब्यूटेन। ठीक, ये सब 11th क्लास का है, ये सब 11th क्लास। तो ये ब्यूटेन हो गया। और इसे कोई कहेगा तो ये बोलेगा सर ये समृद्ध नहीं है, ये विवृत है, खुला हुआ है। विवृत मतलब खुला हुआ हाइड्रोकार्बन। एक सीधी चैन हो सकती है, टेढ़ी चैन हो सकती है, लेकिन रिंग नहीं बनाएगी, बंद श्रृंखला नहीं बनाएगी। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो समृद्ध मतलब जो बंद श्रृंखला यानी बंद संरचना बनाएगी, और एक बच्चों विवृत जो खुला सीधा सीधा एक प्रकार से बच्चों उसका आकृति होगी, यानी एक श्रृंखला जो होगी वो खुली आकृति वाली होगी। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें क्लियर है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो हमने कहा इसके जस्ट पहले कि ये जो आपका विवृत होता है खुला हुआ, ये बच्चों संतृप्त होता है असंतृप्त। जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या 3 बंध दिखाई दे जाएं तो वो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एल्कीन और एल्काइन होता है। बोले सर ये समझ में नहीं आया, अभी आपको बताऊंगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से ही काम शुरू होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध नहीं है, सिंगल बॉन्ड बच्चों, जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है, तो आपका संतृप्त कहलाएगा। लेकिन असंतृप्त की बात आ जाएगी जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसी स्थिति में आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहला जाते हैं। तो इनको आप एक बढ़िया सा चार्ट बनाएंगे। जैसे बच्चों आप लोगों को मैंने बोल दिया एल्कीन, क्या बोला सर? एल्कीन। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ये क्या है? एल्कीन है। ये क्या है? एल्कीन। क्या है मेरे बच्चों? एल्कीन।
यहां पे मैंने कहा आपको एल्कीन जो कि असंतृप्त है, इसका सूत्र होता है CnH2n, यानी +2 को हटा देना है, +2 को हटा देना है। इसके बाद पहुंचते हैं बच्चों एल्काइन। एल्काइन इसका हो जाएगा CnH2n, इससे 2 कम हुआ था, यहां भी 2 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल्काइन बच्चों। क्या हो जाएगा? एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या पेड़ बच्चों? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये जो पहला है ये संतृप्त है और ये दोनों असंतृप्त है। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल, इसमें ट्रिपल होता है। सबसे पहले तो यही समस्या है कि ये क्या बता दिए सर, यदि कार्बन की संख्या बच्चों, कार्बन की संख्या मतलब n बराबर 1 रखते हैं तो उसका नाम होता है बच्चों मिथ। कार्बन की संख्या n बराबर 2, इसे बोलते हैं एथ। इसे याद करना पड़ेगा, इसे कोई बच्चा बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि इसे हम याद नहीं करेंगे, इसे याद करना पड़ेगा। कार्बन की संख्या 3 आ जाएगी, इसे बोलेंगे प्रोप। कार्बन की संख्या 4 आ जाएगी, इसे बोलेंगे ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 आ जाएगी, इसे बोलेंगे बच्चों मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। कार्बन की संख्या 6 आ जाएगी, कार्बन की संख्या 6 आ जाएगी, उसे बोलेंगे हेक्स। ठीक, अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो बड़ा खतरनाक चीज आप बता दिए। कुछ भी खतरनाक नहीं है, कुछ भी खतरनाक नहीं है। ठीक, ठीक है, अभी यहां तक चलने दो कहानी। कार्बन की संख्या 1 तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 तो एथ, कार्बन की संख्या 3 तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 तो हेप्ट, हेक्स, और कार्बन की संख्या 7 तो हेप्ट। आगे चलेंगे, देखना बच्चों मेथ से बनेगा मेथेन, मेथीन, मेथाइन। लेकिन कार्बन 1 रखने पर इसका अस्तित्व तो नहीं होगा, ना तो इसका अस्तित्व होगा। कार्बन की संख्या जब 2 होगी बच्चों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच बंध डबल बॉन्ड बन सकता है, सिंगल बॉन्ड तो किसी के साथ कार्बन बना सकते हैं। जैसे बच्चों 1 रखते हैं, देखना ना, कार्बन की संख्या 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो मेथ से बनेगा मिथेन। क्या बनेगा बच्चों? मेथ से बनेगा मिथेन। देखना, मेथ से बनेगा मिथेन। क्या बनेगा? मेथ से मिथेन। देखो ना, मेथ से मिथेन, एल्केन में चल रहे हैं तो मेथ से मिथेन। यहां पे सूत्र हमने बना दिया, तो 1 रखो, n का मान 1 रखो बच्चों, 1। तो बोलोगे सर 1 रखेंगे तो c का मान 1 है तो c हो गया। यहां पे 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 धन 2 यानी 4। ये आपका हो गया मिथेन। क्या हो गया? मिथेन। क्या हो गया भाई? मिथेन हो गया। क्या हो गया? मिथेन हो गया। क्या हो गया? मिथेन हो गया। क्या हो गया? मिथेन। ठीक है, क्या हो गया? मिथेन हो गया। ठीक, ये लो भाई, ये मेथेन हो गया। अब जब कार्बन की संख्या 2 रखेंगे सर, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 2 तो एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। कार्बन की संख्या 2 रखेंगे तो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन। तो यहां पे कार्बन की संख्या 2 रखते हैं तो C2
देखो बच्चों कार्बन की संख्या 2 रख दिए, 2 दूनी 4 और 4 2 सीधे दुगुने से 2 अधिक है, तो 2 दूनी 4 2 6 एथेन हो गया। और एथेन से यहां पर एथीन बनेगा बच्चों, ये एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथीन। एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथीन। यहां पे क्या होगा? कार्बन की संख्या जैसे हमने कहा 2 है तो दुगुना होता है हाइड्रोजन। अब इसका एथाइन, इसका अस्तित्व नहीं होता है, इसका अस्तित्व नहीं होता बच्चों, इसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका अस्तित्व नहीं होता है। आप लोगों को चीजें क्लियर हो गया। अब जब कार्बन की संख्या 3 आ जाएगी, कार्बन की संख्या 3, तो 3 रख दो ना, तो प्रोप से बच्चों प्रोपेन, प्रोप से बनेगा प्रोपेन, प्रोप से बनेगा प्रोपेन। और दुगुने से 2 अधिक, कार्बन की संख्या 3 है, दुगुना होगा 6 और 6 से 2 अधिक 8। क्या हो गया बच्चों? 8। अब ये प्रोप था प्रोपेन, एल्केन से प्रोपेन, एल्कीन से प्रोपीन, एल्केन से प्रोपीन, और बच्चों यहां पर बनेगा प्रोपाइन। क्या बनेगा? प्रोपाइन। ठीक, अब बोलोगे सर कैसे? फार्मूला है कार्बन से दुगुना, कार्बन 3 है, ठीक है, यहां पे 4 होना चाहिए, और कार्बन से दुगुना 3 दूना 6, क्योंकि भाई C2H6 था, यहां पर C2H4 है, कार्बन से दुगुना, और कार्बन के दुगुने से 2 कम, तो कार्बन की संख्या 3 है, दुगुना करेंगे 3 दूना 6, 6 में 2 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। यह बच्चों आपका प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन आ गया। काम पड़ेगा इसलिए मैं बता रहा हूं, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन आ गया। ठीक है, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन आ गया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन आ गया। सर अब अगला जो होगा, ब्यूट से क्या बनेगा सर? ब्यूटेन बनेगा। फिर क्या बनेगा? ब्यूटीन बनेगा। फिर क्या बनेगा? ब्यूटाइन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ब्यूटाइन बनेगा। कैसे? कार्बन की संख्या से 2 अधिक, तो कार्बन की संख्या यहां पे मैंने कहा ना 4 है, तब उसको ब्यूट बोलते हैं, तो 4 दूना 8, 2 10, H10 हो गया। एल्केन में कार्बन की संख्या से जो हाइड्रोजन की संख्या दुगुने से 2 अधिक है, एल्कीन में कार्बन से हाइड्रोजन दुगुना है। कार्बन बच्चों यदि 4 है तो हाइड्रोजन 8 है, तो ये हो गया ब्यूट से ब्यूटीन। अब ब्यूटाइन में क्या कहा कि जो कार्बन की संख्या है दुगुने से भी 2 कम है, मतलब कार्बन से हाइड्रोजन की जो संख्या दुगुने से 2 कम है। 4 पे चलेंगे, 4 दूना 8 से 2 कम है, क्योंकि फार्मूला ही हमने कर दिया, तो 4 दूना 8 से 2 कम तो 6 हो गया। सही बात सर, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ठीक, देखो भाई चार्ट भी बनते जा रहा है, यदि इसको आपने समझ लिया तो समझो सारा खेल आप लोगों का हो गया। अब फिर बच्चों पेंट से क्या होगा? तो बोलो सर पेंट से पेंटेन होगा। पेंट से क्या होगा? पेंटेन। पेंटेन, एल्केन में कार्बन की संख्या 5 है, तो हाइड्रोजन सीधा दुगुने से 2 अधिक, तो 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 दूना 10, 2 12। सर ये भी समझ में आ गया। एल्कीन में क्या होगा? सीधा दुगुना, पेंटेन से हो जाएगा पेंटीन। क्या हो जाएगा सर? पेंटेन से हो गया पेंटीन। और यहां पर कार्बन की संख्या कितनी थी? 5, सीधे 5 दूना 10 हो गया। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। जब हम पेंटाइन में पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं? पेंटाइन में, तो क्या होता है सर? दुगुने से 2 कम, यानी 5 है तो 5 का दुगुना 10, और 10 में 2 कम तो 8। H की संख्या 8, H की संख्या 8 हो गई। अब हेक्सेन में पहुंचेंगे, हेक्स से हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, तो यहां पर फिर बच्चों हेक्सेन पे पहुंचेंगे। कहां पहुंच गए? हेक्सेन। कहां पहुंच गए? हेक्सेन। हेक्सेन में क्या होगा सर? सर इस बार बहुत सरल है, कार्बन की संख्या 6 है, 6 दूनी 12 और 12 दो 14, दुगुने से 2 अधिक, हेक्सीन हो जाएगा यहां पर। हेक्सीन बोलोगे सर बड़ा सरल है सर, हेक्सीन था ना, दुगुने यानी कार्बन की 6 तो 6 दूनी 12। अब सर हेक्साइन क्या हो जाएगा सर? हेक्साइन, हेक्साइन, तो हेक्साइन, हेक्साइन, हेक्साइन में क्या होगा सर? 6
6 दूनी 12 से भी 2 कम, तो H की संख्या 10 हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद आएगा हेप्ट। क्या आएगा बच्चों? हेप्ट। ठीक है, क्या आएगा? हेप्ट। ऐसा नीचे आता जाएगा। अब इतने में करते हैं, अब आप लोग समझ जाओगे वैसे भी ना। देखो बच्चों, अब यदि हम बात करते हैं कि कार्बन की संख्या यदि 7 होती है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हेप्ट। कार्बन की संख्या यदि 8 होती है ना बच्चों, तो इसको बोलते हैं ऑक्ट। फिर बच्चों कार्बन की संख्या होती है 9 तो नॉन, और कार्बन की संख्या 10 होती है तो डेक। क्या बोलते हैं बच्चों? डेक। ठीक है, कार्बन की संख्या 10 होती है तो डेक। ठीक, अब मैं यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि कुछ चीजें मैं फार्मूला लिख देता हूं, नाम वाम तो आप लिख सकते हो। जैसे बच्चों, जैसे मैं कहा कि हेप्टेन्स, हेप्ट से क्या होगा? हेप्ट से सर, हेप्ट से हेप्टेन हो जाएगा, है ना। ऑक्ट से सर ऑक्टेन हो जाएगा, एन जुड़ता है बच्चों। नॉन से नॉनेन हो जाएगा, डेक से डेकेन हो जाएगा। किसी बच्चों को प्रॉब्लम? यहां पे हेप्टेन से हेप्टीन हो जाएगा, फिर ऑक्ट से ऑक्टीन हो जाएगा, फिर नॉन से नॉनीन हो जाएगा, और बच्चों डेकेन से डेकीन हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी क्लियर। फिर हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, ऐसे आप चलता रहेगा। कार्बन की संख्या 7 है तो 7 से दुगुने से 2 अधिक तो 16। 8 है तो 8 के दुगुने से 2 अधिक तो 8 दूनी 16, 2 18। कार्बन की संख्या 9 है तो 9 के दुगुने से 2 अधिक, 9 दूनी 18, 2 20। 10 है बच्चों, कार्बन की संख्या 10 है तो दुगुने से 2 अधिक तो 22। यहां तो सीधा सीधा दुगुना, कार्बन की 7 तो 14, कार्बन की 8 तो 16, कार्बन की संख्या 9 तो H 18, कार्बन की संख्या 10 तो 10 दूना 20। और इसको आप लोगों को होमवर्क है। ये चीज आपको यदि याद हो गया तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा निचोड़ चीज आप लोगों ने तैयार कर लिया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इतना क्लियर हो गया बच्चों। समझो आज का टास्क यही था कि जिन बच्चों ने इसे कर लिया, इसे कर लिया, तो समझो सब काम हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको अपन थोड़ा सा कहां पे पहुंचे, ये चीज अपना है, इसको कॉपी करेंगे अपन। ठीक, देखना बच्चों, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं बच्चों, सब चीज है ना। चलो अगले पेज में थोड़ा सा, अगला भी पेज वही है, पिछला करते हैं। एक चीज और आपको समझाता हूं कि ये जो एल्केन है बच्चों, जैसे मैंने कहा एल्केन, एल्केन की बात करता हूं तो जैसे मैं कुछ भी ले लेता हूं बच्चों, पेंटेन ले लेता हूं, पेंटेन, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C5H12, दुगुने से 2 अधिक तो कार्बन, 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 5 कार्बन हो गए। 12 हाइड्रोजन है बच्चों, तो 1 2, इसको भी दे दो। सब में 4 बंध बनाने की क्षमता है। अभी देखो हर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही बच्चों, ये एल्केन कहलाया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हर जगह, इसलिए इसे बोलते हैं संतृप्त। लेकिन जैसे ही एल्कीन पर पहुंचते हैं, एल्कीन की बात करते हैं, तो मतलब पेंटीन, जैसे मैं एक ही का उदाहरण लेता हूं, पेंटीन। पेंटीन मतलब जैसे कार्बन की संख्या 6 है, 5 है, तो 5 से दुगुना 10, अब 10 ही हाइड्रोजन है, और कार्बन कितने? 5, 1 2 3 4 5, 1 हाइड्रोजन सबको दे दो,
एक एक हाइड्रोजन सबको दे दो, बड़े प्यार से हमने दे दिया। कितने हाइड्रोजन चले गए आप बताओ? 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन चल गए। देखो बच्चों इसकी बंद कंप्लीट करा देते हैं, मान लो इसकी बंद कंप्लीट करा देते, कितने हाइड्रोजन हो गए समझो थोड़ा सा। मान लो इसको भी दे देते हैं, इसकी भी 4 बंद कंप्लीट हो गई, इसकी भी 4 बंद कंप्लीट हो गई। हाइड्रोजन की संख्या काउंट करो, 1 2 3, जैसे यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब एक ही हाइड्रोजन होगा, चाहे आप इसको दे दो चाहे इसको दे दो, दो में एक ही पाएंगे। अब ये भी बंद बेचारा 3 है, ये भी 3 बंद है, तो अब क्या करेगा, एक और बंध बना लेगा कार्बन कार्बन के बीच, इसलिए डबल बॉन्ड है बच्चों। इसलिए एल्कीन में हमेशा द्विबंध पाया जाता है, तभी वो एल्कीन कहलाएगा। ये बात तो सही। अब आप बात समझ में आया सर फैक्ट की बात की संतृप्त असंतृप्त क्यों बोल रहे थे आप? जब हम एल्काइन की बात करते हैं, किसकी? एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन में आप ले लो पेंटाइन ही ले लो ना, दुगुने से 2 कम, 6 मतलब 5 कार्बन है, 5 दूनी 10 में से 2 कम बच्चों, तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है सर? देखो हाइड्रोजन 8 है, कार्बन 5 है, तो 1 2 3 4 5, एक एक हाइड्रोजन सबको दे देते हैं। ठीक, इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए सर, ठीक है, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन दे देते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा है, एक और बचा है, किसी को दे दो आप, है ना? तो फिर समस्या हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं कि एक किसी को दे दिया, अब तो सर हर जगह समस्या है। तो एक काम करूंगा कि ऐसे में मुझे किसी कार्बन के साथ 3 बंध बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, तो जो 2 कार्बन बचे हैं, एक कार्बन इसको दे दूंगा और एक कार्बन इसको दे दूंगा। अब देखो भाई, यहां भी 4 बंध, यहां भी 4 बंध, इसके भी 4 बंध, इसके भी 4 बंध, इसके भी 4 बंध। ये पेंटाइन और ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए असंतृप्त कार्बन। अब आपको समझ में आ गया कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन को पैराफिन कहेंगे, एल्कीन को ओलिफिन्स कहेंगे और एल्काइंस को एसिटिलीन्स बोलते हैं। अब एल्केन से एल्किल समूह बनता है बच्चों, एल्केन से एल्किल समूह बनता है। लोग ये सर कैसे? देखो एल्केन से एल्किल समूह बनता है। बोले सर कैसे एल्किल समूह बनता है? एल्केन का सूत्र होता है RH, और इसी H को माइनस कर दोगे तो केवल सिंगल R बचेगा, यही आपका एल्किल ग्रुप है। क्या बना बच्चों? एल्किल समूह। ये कैसे बना होगा? सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है ना? हाइड्रोजन की संख्या दुगने से 2 अधिक है। यहां से यदि एक हाइड्रोजन निकल जाए तो Cn हो जाएगा H2n+1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 था ना, तो एक हाइड्रोजन निकल गया और ये सिंगल बॉन्ड के साथ किसी न किसी के साथ जुड़ेगा, तो ये एल्किल समूह बनता है। क्या बनता है? एल्किल समूह। आप लोगों को लगेगा कि सर एल्किल समूह कैसे? जब एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए बच्चों, तो एल्किल बनता है। क्या बनता है? एल्किल। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो एल्किल बनता है। क्या बनता है? एल्किल। बोले सर कैसे? देखना, जैसे बच्चों मैंने कहा मेथेन, सर मेथेन का सूत्र कहां जानेंगे? अरे मैंने बता दिया CH4, यदि यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CH3 हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा? मेथिल। ठीक सर। यदि मान लीजिए सर हम बात करते हैं एथेन, 2 कार्बन वाले को एथेन बोलते हैं, दुगुने से 2 अधिक, दुगुने से 2 अधिक, एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं बच्चों, तो ये बनेगा C2H5, इसका नाम हो गया एथिल। ठीक है सर। 3 कार्बन है, प्रोपेन। कैसे बनता है प्रोपेन? बताओ बेटा। तो 3 कार्बन में दुगुने से 2 अधिक, 3 दूना 6 2 8, तो ये प्रोपेन है। इससे एक हाइड्रोजन निकालोगे बच्चों तो C3H7 हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। क्या हो जाएगा? प्रोपिल। ठीक, प्रोपिल। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपिल। सर मेथ 8 प्रो ब्यूट, ब्यूट से बनता है ब्यूटेन। मतलब कार्बन की संख्या 4 और दुगुने से 2 अधिक यानी 10 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकाल दो
तो C4H9 तो ब्यूटेन से हो जाएगा ब्यूटिल। क्या बच्चों? ब्यूटिल। और इसी क्रम में आप 2-3 और निकाल लेना, ब्यूटेन, फिर पेंटेन से पेंटिल, एक हाइड्रोजन निकलते जाना। आप बोलोगे सर हमको समझ में नहीं आया, कहां से पाएंगे ये? अरे भैया मैंने निकाला तो, मेथ, एथ से एथेन, प्रोप से प्रोपेन, ब्यूट से ब्यूटेन, पेंट से पेंटेन, हेक्स से हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। यदि ये आपको पता है तो जब मेथेन से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो मेथ से मेथिल बनेगा बच्चों, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटेन से पेंटिल, हेक्सेन से हेक्सिल, हेप्टेन से हेप्टिल, ऑक्टेन से ऑक्टिल, नोनेन से नोनिल, है ना, डेकेन से डेकिल। इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। लगभग आप लोगों को बच्चों लगभग आपको जो है 6 तक यदि याद कर लिया आप लोगों ने ना, तो इधर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये जरूरत पड़ेगा। अब ये सब चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेसिक चीज ये आपसे नहीं बनेगा हाइड्रोकार्बन का बच्चों, तो फिर आप लोगों से कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में यदि आप लोगों ने आज समझ लिया, समझिए सारा खेल आपके पाले में। ठीक है, और ये सारा चीज हमारे नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। इसलिए कहता हूं बच्चों मात्र 100 रुपए की खर्चा है यार, आप लोग भटकना नहीं है। कुछ चीजें नोट्स से, कुछ चीजें लेक्चर से आपको कवर करना है और पढ़ते चलना है ना। और इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। अब जैसे मैंने यहां पे आपको बड़े बारीकी से समझा दिया भाई साहब कि कैसे एल्केन से एल्किल बनेगा। अब जैसे ही एल्किल समूह जिसको अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जैसे ये एल्किल, अब हमारे पास एल्किल मिल गया है, अब हमारे पास एल्किल आ गया है, हमारे पास एल्किल आ गया बच्चा, एल्किल आ गया है। क्या आ गया है? एल्किल, जिसको हम आर सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी एल्किल में बच्चों हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा, हाइड्रोजन समूह, तो हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। और इस हाइड्रोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और हेलो एल्केन को आर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। बोले सर मजा आ गया। ये हाइड्रोजन चीज क्या है सर? मैंने बोला ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेन्नासीन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी को तो याद करना है। एस्टाटीन, टेन्नासीन आपसे नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें काम भी नहीं है इस साल 12th में एग्जाम के हिसाब से, बाद में तो याद करना पड़ेगा, तो पूरा रट लेना। और एल्किल समूह में मैंने क्या बता दिया सर, मेथिल, मेथिल का बताता हूं, CH3 मेथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल। ऐसा बच्चों ये एल्किल समूह का, और इसी से बनता है हेलो एल्केन को बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भी होगा तो बोलोगे थोड़ी ना सर वीडियो में क्या बताओगे आप। चलो, ये विब्रत और संव्रत के बारे में आप लोगों को पता हो गया। ये संव्रत जो होता है बच्चों, एल्केन या पैराफिन, असंतृप्त, सॉरी संतृप्त जो होता है एल्केन समूह है, असंतृप्त की बात करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल्कीन को ओलिफेन्स और एल्काइन को एसिटिलिन्स कहते हैं। और जो आपका बच्चों विब्रत ये श्रृंखला का है ना, संतृप्त असंतृप्त। लेकिन संव्रत की बात करी है हमने, जैसे मान लीजिए बच्चों आपका ये 5 कार्बन का है, ये 5 कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी, यहां भी, यहां हाइड्रोजन दो ही जुड़े हैं सब में हाइड्रोजन, लेकिन एक वलय है ना बच्चों, तो साइकिल है बच्चों, तो साइक्लो, क्या साइक्लो, कितने कार्बन? 5 कार्बन, साइक्लोपेंटेन। क्या? साइक्लोपेंटेन। क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। तो ये साइकिल ये संव्रत के अंतर्गत आएगा। और जो बेंजीन रिंग है ना बच्चों, ये बेंजीन रिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बेंजीन है। क्या बेंजीन ऐसा है? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। बेंजीन के साथ हो सकता है आपका कुछ भी जुड़ सकता है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन ही जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन, CH3 जुड़ेगा तो एसिटिलीन हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके संव्रत, ये बंद श्रृंखला वाले संव्रत के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज बहुत कुछ बेसिक था, रटने की जरूरत नहीं है। यदि नोट्स आप लोगों ने लिया है तो इसमें से कुछ भी आपको नोट डाउन करना ही नहीं है। जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को नोट्स में सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9685 29 91 49 9685 299149।